अगर बैंकॉक जाके सिर्फ और सिर्फ खाओसान रोड या फिर नाना प्लाजा पर पार्टी करके वापस आ गए हो तो ट्रस्ट मी भाई, आपने बैंकॉक के नाइट लाइफ 20% भी नहीं जी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशांश गुप्ता और आप देख रहे हैं बैंकॉक के नाइट लाइफ का एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग गाइड, जिसमें मैं आपको बैंकॉक के नाइट लाइफ से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस है, जो भी चीजें हैं, कौन से क्लब में जाने, कितने पैसे खर्च होंगे, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, कौन सा टाइप का क्राउड मिलेगा, हर चीज का आंसर हम इस गाइड में आपके लिए करने वाले हैं। देखो भाई, मैं थाईलैंड 2025 में 5 बार गया था और 2026 में थाई टूरिज्म के साथ थाईलैंड गया था, थाईलैंड को प्रमोट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बैंकॉक, फुकेट, को समुई, कराबी, कोफांगान जगह जगह पर पार्टी करी है और बैंकॉक की नाइट लाइफ से अच्छी ना कोई नाइट लाइफ नहीं है। बैंकॉक में आप जैसी काइंड ऑफ पार्टी करना चाहते हो ना, आपको एक्चुअल वहां पर वो पार्टी मिल जाएगी। आपको प्रीमियम पार्टीज करनी है वो आपको मिलेगी, आपको बेसिक पार्टीज करनी है जिसमें खर्चा बहुत कम लगे वो पार्टीज आपको मिलेगी, आपको बिल्कुल थाई कल्चर वाली पार्टीज करनी है, हर टाइप की पार्टी बैंकॉक में अवेलेबल है। अब इस गाइड को इजी रखने के लिए मैंने ये वीडियो को 4 चैप्टर्स में आप लोगों के लिए डिवाइड किया है। ये जो आप मेरे हाथ में फोन देख रहे हैं, दिस इज फॉर ताकि मैं इसमें से पढ़ सकूं। स्क्रिप्टिंग करनी इज वेरी टफ भाई, बट हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ऐसी नाइट लाइफ गाइड्स का मजा लीजिए। तो वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि आप लोग इजीली और फटाफट बैंकॉक की नाइट लाइफ को समझ सके। जैसा कि मैंने बताया, 4 चैप्टर्स में हम लोगों ने इस वीडियो को डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर इज टूरिस्टी चैप्टर, दैट इज जहां पर मोस्टली टूरिस्ट को इन लोकेशंस का आइडिया भी है, प्लस यहां पर जाना भी बनता है। सेकंड इज हिडन जेम्स। हिडन जेम्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को कम आइडिया मिलेगा, यहां पर आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा मिलेंगे, इंडियंस कम देखने को मिलेंगे। थर्ड, अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्योरली थाई क्राउड क्लब्स, मींस यहां पर आपको थाई लोकल्स के अलावा और कोई नहीं दिखेगा भाई। बड़े ही लिमिटेड क्लब्स हैं ऐसे ऐसे जहां पर सिर्फ और सिर्फ थाई पार्टी करने जाते हैं और लोग दिखेंगे ही नहीं आपको। फोर्थ की बात कर रहे हैं सुपर क्लब्स। बैंकॉक में कुछ ऐसे क्लब्स हैं 4th चैप्टर में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज मतलब भाई आप जाओगे, आप कहोगे कौन सी दुनिया में आ गए हम, ये कौन सी क्लबिंग है, ऐसी भी कुछ क्लबिंग होती है क्या? तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पर, दैट इज टूरिस्टी क्लब। और जब आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको ये भी मिस नहीं करने भाई। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले बात कर लेते हैं खाओसान रोड एंड नाना प्लाजा, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बोला था कि खाओसान रोड और नाना प्लाजा जो है वो मोस्ट फेमस लोकेशंस है। अब ये क्लब्स नहीं है, दीज आर द रोड्स, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट है टाइप से पतेया में। सिमिलरली खाओसान और नाना प्लाजा रोड्स है और इनके लेफ्ट और राइट में आप इन रोड पर चलते रहोगे और बहुत सारे क्लब्स आपको दिखते रहेंगे। तो आप किसी भी क्लब में जाके बढ़िया पार्टी यहाँ पर मचा सकते हो, आपको मजा आएगा। और सारे क्लब में मैं कहता हूँ यहाँ पर ना होपिंग करो, एक क्लब में जाओ, फिर यहाँ से दूसरे क्लब में जाओ, वहां से तीसरे में जाओ, एक एक बियर हर जगह पियो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। वहां के लोग बहुत अच्छी पार्टी और भाई ओवरऑल क्राउड दिखेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी दिखेंगे, तुम्हें इंडियन टूरिस्ट भी दिखेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर बैंकॉक जाके आपका इंडियन पार्टीज करने का मन है, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्लब्स अच्छे हैं, वहां पर इंडियन वाइब होगी, वहां पर आपको सब इंडियंस ही मिलेंगे, वहां पर आपको और कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। तो 3 क्लब्स इस कैटेगरी में मैंने आप लोगों के लिए डाली है, दैट इज शहंशाह, बादशाह एंड बिग बॉस। तीनों क्लब का एम्बियंस इज ऑलमोस्ट सेम। सबसे अच्छा जो क्लब मुझे इन तीनों में से लगा था दैट वाज बादशाह क्लब। यहाँ पर क्राउड थोड़ा ज्यादा था, परफॉर्मेंसेस वगैरह बंदियों की, प्लस आप कह लो ढोल परफॉर्मेंसेस वगैरह, ये सब बादशाह क्लब में ज्यादा थी। तो आप तीनों क्लब्स को एंजॉय कर सकते हो। एक ही दिन में आप इनमें क्लब होपिंग भी कर सकते हो, जो कि मैंने भी करी थी। ये आपको मजा आएगा, आपको अच्छे लगेंगे क्लब्स। डिसेंट क्लब्स है, नॉर्मल क्लब्स है, इंडियन क्लब्स की तरह ही है। जैसे पताया में है, सिमिलर टू दैट वाई। पताया के थोड़े ज्यादा बड़े हैं बट ये थोड़े छोटे हैं, बट ओके। अब इसी कैटेगरी में 2 क्लब्स मैंने आप लोगों के लिए और डाले हैं। दोज आर नॉट क्लब्स आप कह सकते हो, बट हाँ डिसेंट कैटेगरी ऑफ रूफटॉप बार्स या फिर इस टाइप से, जिसमें आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। टूरिस्ट ही है, लोगों को इनके बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपका बेनिफिट हो गया भाई, आपको जाना चाहिए। फर्स्ट लोकेशन इज कॉल्ड अकारा स्काई हनुमान। दिस इज अ रूफटॉप बार, ठीक है। आप जाओगे, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंसेस वगैरह बहुत अच्छी मिलेगी। एम्बियंस ओवरऑल आप जब देखोगे क्लब को तो आपको एंट्री करके एक फील होगा, हाँ यार मैं किसी डिसेंट से क्लब में आया हूँ। मतलब अब मुझे फील आ रही है कि हाँ इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ प्रीमियम नाइट लाइफ ऑफ बैंकॉक। तो आपको वैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंसेस चलेगी, कॉकटेल्स वगैरह आप एंजॉय करो तो आपको बहुत मजा आएगा। अब मेरे ख्याल जब मैं गया था लास्ट, उसके बाद इन लोगों ने एक और भी एरिया इनका लॉन्च किया था, दैट लुक्स लाइक अ 3D इमर्सिव प्लेस। तो वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। सेकंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज लेबुआ रूफटॉप रेस्टोरेंट। भाई देखो, ये दिस इज द हाईएस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट इन बैंकॉक और ये फेमस है हैंगओवर मूवी के लिए। यहाँ पर एक आइकॉनिक स्टेयर्स है जो कि बहुत ही फेमस, अपनी हैंगओवर मूवी में उन 3 दोस्तों ने वहां पर खड़े होकर आइकॉनिक स्पॉट पर एक पिक्चर क्लिक कराई थी, बहुत ही जबरदस्त। और ये मिशेलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट है, तो एक्सपेक्ट करना दिस इज एक्सपेंसिव, ये सस्ता नहीं है। वाइन वाइन वगैरह अगर तुम कुछ दारू वारू पीने के लिए जा रहे हो या फिर कुछ खाने जा रहे हो, वो सब चीजें अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। अब पहले चैप्टर में मैंने आपको टूरिस्टी स्पॉट्स बता दिए, इसमें मैंने आपको बताया जो क्राउड रहेगा दैट विल बी प्योरली मिक्स, मींस आप लोगों को इंडियन लोग भी दिखेंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी दिखेंगे और हर टाइप के थाई लोग भी दिखेंगे। भाई ऐसी बात नहीं है कि थाई लोग नहीं दिखेंगे। देन हम बात कर लेते हैं इसमें एंट्री फीस की। मोस्टली जितने भी मैंने आपको ये वाले क्लब्स बताए, इनमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप
आपसे कोई स्टार्टिंग में पैसे नहीं मांगेगा, आप जितना खाओगे पियोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा और ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मली इसमें जो एक मैंने आपको बताया लेबुआ रूफटॉप बार, वो भाई एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके अलावा जो इंडियन क्लब्स है, बाकी जगहें हैं, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप यहाँ आराम से जा सकते हो। उसके अलावा ड्रेस कोड की बात करें तो भाई जीन्स पहन के जाना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है शॉर्ट्स वगैरह में ये लोग रोक लेते हैं और कहते हैं भाई आपको जाना अलाउड नहीं है, तो आपका दिन खराब हो जाएगा। फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करें इसमें कि बेस्ट डे टू विजिट क्या है, इंडियन क्लब्स जो है वो सैटरडेज को ही मेनली आपको फुल मिलेंगे, फ्राइडे सैटरडेज को, उसके अलावा वो मोस्टली खाली पड़े रहते हैं। खाउसान रोड और नाना प्लाजा तो भाई ऑल द टाइम एक्टिव रोड्स है, मंडे जाओ, ट्यूसडे जाओ, वेंसडे जाओ, कभी भी जाओ फुल रश मिलेगा। और उसके अलावा दैट इज लेबुआ रूफटॉप और अकारा स्काई हनुमान, तो दोज आर प्रीमियम क्लब्स, आप कभी भी जाओ वहां पर आपको अच्छा क्राउड मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज हिडन जेम्स। अगर आप बैंकॉक दूसरी या तीसरी बार जा रहे हो और पहली बार भी जा रहे हो और आपके पास बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए टाइम है, तो भाई ये जो रिकमेंडेशंस मैं आपको देने वाला हूं तो मेक श्योर करना यहाँ पर जरूर जाना। वेरी लेस क्राउडेड, बेटर म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा, बेटर वाइब, कॉकटेल्स तो भाई अंत लेवल, मतलब कॉकटेल्स पीने के शौकीन हो ना तुम, तो जो मैं अब तुम्हें क्लब्स बताऊंगा कहोगे भाई क्या ही जगह पर आपने भेज दिया हमको। और यहाँ पर आपको मिक्स लोकल और टूरिस्टी क्राउड मिलेगा, इंडियन क्राउड थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आपको। तो 3 क्लब्स एंड आई एम एश्योरिंग यू कि आपने इन क्लब्स के बारे में नहीं सुना होगा। द फर्स्ट वन इज APT 101, अपार्टमेंट 101 भी बोलते हैं जिसको। इसका नाम जैसा है वैसे ही इसकी वाइब है। आप बाहर से जाओगे, इट फील्स लाइक आप किसी एक अपार्टमेंट में एंट्री कर रहे हो। एंट्री करने का तरीका भी यूनिक है, आप बेल बजाओगे, वहां से आप जाओगे अंदर, एक बंदी आपके लिए गेट खोलेगी और अंदर एरियाज बने हुए हैं। एक जगह लॉबी एरिया बना हुआ है, एक हॉल बना हुआ है, एक स्नूकर एरिया बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है, तो हर जगह पर, और एक रूफटॉप बना हुआ है, हर जगह पर अलग अलग पार्टीज चल रही है, लोग बढ़िया मजे कर रहे हैं। तो अच्छी वाइब है, दोस्तों के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, सो मच फन, रैंडम लोग आपको वहां पर टकरेंगे तो मजा आएगा। कॉकटेल बहुत अच्छी है वहां की, आप ट्राई कर सकते हो। पीना कोलाडा मैंने ट्राई करी थी और मैंने एक मोहितो बनवाई थी, बेसिक कॉकटेल्स, तो ये सब कॉकटेल्स बहुत अच्छी बनी थी, तो मजा आ गया था यार। एक डिफरेंट सी लोकेशन देखने को मिली थी कि हाँ यार बेल बजा के एंट्री हो रही है और मजेदार, ऐसे तो आपको अच्छा लगेगा। APT 101 इज द नेम। लोकेशन में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो कि जो भी क्लब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसकी लोकेशन कहां पर है। तो सेकंड चैप्टर के सेकंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज ट्राइब स्काई बीच क्लब कह सकते हो आप इसको। देखो भाई, बीच क्लब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा कि एक पूल बना होगा और साथ में बार बना होगा और बढ़िया से बैठने की जगह होगी, तो दिस इज काइंड ऑफ अ बीच क्लब वाइब्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रूफटॉप पर है, मतलब आप इसमें एंट्री करोगे यू विल फील लाइक कि आप पूरा बैंकॉक की स्काईलाइन देख पा रहे होगे, सामने पूल है, आप वहां पर एंजॉय कर सकते हो, आप पार्टी कर सकते हो। डे बेड्स बना रखे हैं इन लोगों ने बहुत ही सुंदर। मैं थोड़ा लेट गया था यहाँ पर, बट अगर आप यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर जा रहे हो आपको बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत ही प्यारे व्यूज आएंगे, बहुत ही जबरदस्त, तो आपको सच में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बियर ली थी, उसके अलावा क्योंकि मैं लेट हो गया था, कोई पॉइंट नहीं था वहां पर, इतना ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा था। बट अगर आप इवनिंग जाओगे जैसा कि मैंने आपको कहा, या फिर मॉर्निंग में भी जाओगे, तो ये क्लब सच में बहुत अच्छा है, ट्राइब, और ये एम स्फीयर में है बैंकॉक में। तो मैं लोकेशन भी तुम्हें जिनकी मेरे को याद है मैं यहीं पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब बातों पे भाई को फॉलो करो यार, इतने प्यारे प्यारे मैं आप लोगों को समझ रहे हो कि क्लब्स के बारे में बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना 110% बनता है। इस कैटेगरी में अब हम थर्ड क्लब की बात कर रहे हैं, दैट इज टिचुका रूफटॉप बार। देखो ये फेमस कैटेगरी में वैसे मेरे को डालना था, लेकिन मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया यहाँ पर लोग अभी भी नहीं जाते हैं। टिचुका रूफटॉप बार एक ऐसी लोकेशन है, ज्यादा बड़ा क्लब नहीं है, ठीक है। आप अंदर जाओगे, एक पेड़ सा ही लगा रखा है, लेकिन उस पेड़ ने भाई क्या वाइब मचा रखी है वहां पर। उस पेड़ से झालर सी आ रही है, लाइटें, वो ऐसा लगता है कि LED लाइट सी फेंक रखी है उस पेड़ से नीचे, लेकिन यार जो वो वाइब क्रिएट करता है। और प्लस एक ऐसा क्लब है ये जहां पर एक्चुअली में लोग डांस करने के लिए जाते हैं। देखो बहुत लिमिटेड क्लब्स होते हैं जहां पर लोग जाते हैं वाइब के लिए, एम्बियंस के लिए, लेकिन डांस करने के लिए जो मजा आता है ना, एक्चुअल में वो क्लब्स में मेरी रैंकिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं उन क्लब से ऊपर होते हैं। तो टिचुका रूफटॉप इज वन ऑफ देम। वहां जाओगे, एंट्री पे ही लोग, मस्त क्राउड तुम्हें दिखेगा, लोग नाच रहे होंगे, कॉकटेल्स बहुत अमेजिंग, मॉकटेल्स बहुत अमेजिंग, जो पीना है तुम वहां पर पियो, डांस करो, एंजॉय करो, वाइब करो। और जो वो पेड़ का व्यू है ना, जब एकदम वहां पर नीचे एक तो फ्लोर है जहां पर तुम एंट्री करते हो, जहां से तुम्हें सामने पेड़ दिखेगा, और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ते जाओ, 2 फ्लोर ऊपर चले जाओगे, तो भाई साहब ऐसा लगेगा कि बैंकॉक के आसमान में आ गए हो भाई। तो टिचुका रूफटॉप इज द क्लब दैट आई वुड रिकमेंड की चाहे तुम पहली बार जा रहे हो, दूसरी बार जा रहे हो, तीसरी बार, वो उसको मिस मत करना भाई। अब हम इसमें बात कर लेते हैं बजट की, और ये क्यों डिफरेंट है, क्यों आपको यहाँ आना चाहिए। तो बजट से रिलेटेड बात करें तो हाँ, ये जो मैंने आपको क्लब्स बताए थोड़े टूवर्ड्स एक्सपेंसिव साइड है। जैसे मैं आपको टिचुका की बात करता हूँ, टिचुका में एंट्री पर ही हमसे 1000 रुपीज पर पर्सन ले लिए थे, मींस 300 थाई बाट के करीब, 300 साढ़े 300 थाई बाट पर पर्सन। उसमें एक कॉकटेल आई थी, तो मान के चलो कि एक कॉकटेल इज समवेयर अराउंड 1000 रुपीज, तो 2-2500 रुपए अगर आपको क्लब में एंटर करना है तो इतने पैसे आपके वहां लग ही जाएंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर पियोगे खाओगे तो वो खर्चा सब अलग है। देन अगर हम बात कर रहे हैं APT 101 की और ट्राइब की, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर थी। ट्राइब में इट वाज वेरी नॉमिनल, एक बियर के उन्होंने मेरे से चार्जेस लिए थे, और सिमिलरली APT
CPT 101 में भी वो लोग स्टार्टिंग में आपसे 1000 रुपीज़ एंट्री चार्जेस ले लेते हैं और वहाँ पर जाके आप 1 कॉकटेल पियो, 2 कॉकटेल पियो, अगर आप 1 से ज़्यादा पी रहे हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इस टाइप से ये वाले जो क्लब्स हैं इनकी एंट्री रहेगी। यहाँ पर मैं क्यों जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अगर आप बैंकॉक जैसे शहर में हो जहाँ पर पार्टीज इतनी हैपनिंग होती है, इतने अच्छे क्लब्स हैं, इनके इतने अच्छे एम्बियंस है, तो इनको अपने क्राउड को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव भी करना पड़ता है। लेकिन आप जब जाओगे तो आप फील करोगे कि हाँ यार, कॉकटेल के जो टेस्ट है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एम्बियंस है, वो आपको सच में अच्छा लगेगा एंड आप कहोगे हाँ वर्थ इट है, मजा आया। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, बैंकॉक में बहुत अंधे क्लब्स है भाई, मतलब लिमिट नहीं है, काउंट नहीं है। पर मैं आपके लिए इन कैटेगरीज में, इन चैप्टर्स में परफेक्ट जो मेरे को, मतलब आप सोचो एक चैप्टर में 10 के जगह मैं आपको 3 क्लब्स रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टली उन क्लब्स में जाके अच्छे से एंजॉय कर सको। अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 पर, दैट इज लोकल थाई नाइट लाइफ। भाई देखो, असली नाइट लाइफ थाईलैंड की एक्चुअल में यही है, बैंकॉक की। मतलब मैं भी जब पहली, दूसरी बार, तीसरी बार गया था, मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन जब मैं चौथी बार गया बैंकॉक और अभी रिसेंटली होके आया जब 2026 में, तो भाई मैंने यही सोच लिया था कि मैं सिर्फ वो क्लब्स में जाऊंगा जहां पर जो बिल्कुल ही ऑफ बीट हो, जिनका नाम ही ना सुन रखा हो लोगों ने। मैं देखना चाहता था कि ऐसे भी तो क्लब्स होंगे यार, क्यों ही फेमस लोकेशंस पर आपको बार बार जाना है। तो यही हुआ मेरे साथ। तो पहला जो क्लब मैं आपको बताऊंगा दैट इज गोना बी द गुड ओल्ड टाइम्स। अब ये जो गुड ओल्ड टाइम्स, आप लोकेशन एक बार नीचे देख लेना जो मैं लगा दूंगा। इस लाइन में 3 से 4 क्लब्स है और वो सारे के सारे प्योरली इट्स लाइक प्रीमियम क्लब्स। आप वहां पर जाओगे, बाहर आपको लैम्बोर्गिनी घूमती हुई दिख रही होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही होंगी घूमते हुए, और एंट्री पर ही भाई आपसे 2-2,500 रुपए, 1,500-2,000 रुपए पर पर्सन वो लोग ले लेंगे। और उसके बाद जब आप अंदर जाओगे, यू गोना बी सीइंग फुल थाई क्राउड। और थाई क्राउड की ना एक स्पेशलिटी होती है भाई, वो हर समय नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और अलग ही लेवल ऑफ पार्टी फ्रीक होते हैं। मतलब मुझे लगता था कि हम इंडियंस बढ़िया पार्टी फ्रीक होते हैं, मस्त दारू वारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब मैंने थाई लोगों को देखा ना पार्टी करते हुए, आई फेल्ट लाइक हम तो यार दारू को पीने के लिए बस पी रहे हैं, वो लोग एक्चुअली उसको ये साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वाली लिस्ट में वो ही क्लब्स हैं और 3 ऐसे क्लब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो गुड ओल्ड टाइम्स इज द फर्स्ट क्लब दैट यू शुड बी गोइंग। बहुत ही जबरदस्त, ज्यादा बड़े क्लब्स नहीं है ये, छोटे छोटे से क्लब्स हैं, लेकिन यहाँ की एम्बियंस वाइब बहुत ही अच्छी है। तो गुड ओल्ड टाइम्स मिस मत करना। सेकंड लोकेशन जो मैं बता रहा हूँ, प्योरली मैं कह रहा हूँ इससे भी ज्यादा, जो पहला बताया उससे भी ज्यादा थाई फ्रेंडली क्लब है ये। दिस इज यूनिक बार। अब ये है भी थोड़ा सा मेन बैंकॉक सुखमवित वगैरह से थोड़ा सा हटके। मैं यहाँ कैसे पहुंचा था, मैं एक थोड़ा सा ऑफ बीट एयरबीएनबी में रुकने चला गया था और वहां पर नियर बाय एक ये क्लब था यूनिक बार, वहां के लोकल्स ने मुझे रिकमेंड किया। मैं एंट्री करी और मुझे हर चेहरा, लिटरली हर एक चेहरा सिर्फ और सिर्फ थाई बंदे का दिख रहा है। थाई ही म्यूजिकल बैंड आया हुआ था, गाने वो इंग्लिश प्ले कर रहे थे, बहुत बढ़िया रॉक कॉन्सर्ट चल रहा था। क्या यार, मतलब मैं कह रहा हूँ वो रात आई फेल्ट लाइक कि ऑफ बीट लोकेशंस पर भी इतने जबरदस्त क्लब्स है बैंकॉक में कि मजा ही अलग आ गया। तो यूनिक बार आप जाओगे, उनकी एक रूफटॉप भी है और बढ़िया उन लोगों का अंदर एम्बियंस है वहां पर, और एक्सपेंसिव नहीं है। इस थर्ड चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक्सपेंसिव क्लब्स बता रहा हूँ। थर्ड चैप्टर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको वो क्लब्स बता रहा हूँ जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप थाई क्राउड ही देखोगे, आपको और कोई क्राउड ही नहीं दिखेगा। तो ये क्लब बहुत ही प्यारा क्लब है। उसके बाद हम थर्ड क्लब की जो बात करते हैं, दैट इज व्हाट्स हैपेंड। ये क्लब भाई मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, मेरे को लगा था ये काफी फेमस होगा, टूरिस्ट ही होगा, क्या ही पॉइंट है यहाँ जाने का। लेकिन ये भी क्लब एम्स फेयर में है, ट्राइब के नियर बाय ही। एक और क्लब भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वो बोनस पॉइंट में बता दूंगा मैं आपको। बट व्हाट्स हैपेंड की स्पेशलिटीज, यहाँ पर ना आप अंदर जाओगे, टेबल पर ना लैंप से पड़े हैं, लोग इन लैंप्स को उठाते हैं और रात रात इन लैंप्स के साथ ही नाचते रहते हैं। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट की लाइनअप होती है ना, जो जितने भी ये लोग आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो मैंने सुना है वो बड़े स्पेशल और अच्छे आर्टिस्ट आते हैं और वो लोग आपके साथ ना इंटरैक्टिव सेशन में रहते हैं ऑल द टाइम। और सिमिलरली एक्चुअल में वही चीज हुई, मैंने वही फील किया व्हाट्स हैपेंड में जाके। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मजा आएगा यहाँ पर भाई सच में बड़ा मजा आया। अब 2 और क्लब्स का नाम ले रहा हूँ मैं इसी कैटेगरी में। मैं सोच रहा था एक ही क्लब बताऊंगा, लेकिन 2 और क्लब्स भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग जाता है जब हम बैंकॉक के बारे में बात करते हैं ना, और क्लब्स की स्पेशली नाइट लाइफ की, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और मैंने सोचा आप लोगों को 2 और नाइट लाइफ के अड्डे बताने चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज इजी कैटेगरी में, दैट इज डोंट ओपन द फ्रिज। जैसा इसका नाम, सिमिलरली इसका डोर जो लिखा हुआ है वो बाहर से ऐसे लिखा हुआ है, डोंट ओपन दैट फ्रिज, और आपका मन करेगा कि खोल के देखो तो सही। जैसे ही आप एंट्री करोगे, छोटा सा एरिया आपको मिलेगा, सामने डीजे रखा होगा, अंदर 4-5 टेबल बिछी हुई है, आप बढ़िया वहां पर वाइब करो, मतलब अच्छे लोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। नीचे डीजे के साथ आप डांस वांस करो। उसके बाद ऊपर स्टेयर्स पर जाओगे तो आपको पूल टेबल देखने को मिलेगा, और बड़ा ही ना आर्टिस्टिक सा क्लब है, आर्टिस्टिक सी वाइब है इसकी। हर जगह कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट्स डाल रखे हैं, वॉशरूम में लिखा हुआ है डोंट डू द कोक, ये सब चीजें। तो अच्छा मजेदार और अच्छा क्लब जिसको बोलते हैं कि आपको एक गुड फील होगा कि हाँ यार, एंडिंग ऑफ द नाइट में आप ऐसे किसी क्लब में आगे बढ़िया पार्टी कर सकते हो। एक और क्लब जो मैंने आपको बोला, दैट इज टिक टैक टो। टिक टैक टो की स्पेशलिटी इज अगेन सेम कि यहाँ पर भी लोग डांस करने जा रहे हैं, बिल्कुल
अंधेरी सी वाइब, सामने सिर्फ आपको एक डीजे का फ्लोर दिखेगा जहां पर बढ़िया आपको लाइटिंग वाला सिस्टम दिखेगा, और उसके बाद हर जगह हर टेबल पे बिल्कुल अंधेरा, मतलब तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, इतना अंधेरा, और हर जगह लोग नाच रहे हैं, फुल ऑन पार्टी चल रही है और प्योरली थाई क्राउड। तो ये जितने भी मैंने आपको क्लब्स बताए हैं ये प्योरली थाई क्राउड है। इसमें अगर हम बजट की बात कर ले तो भाई इन क्लब्स में आपको बजट ज्यादा नहीं चाहिए, एंट्री भी ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है ना भाई इन क्लब्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टूरिस्टी हो गए हैं या कुछ। गुड ऑल टाइम्स जो एक क्लब मैंने आपको बताया दैट इज टुवर्ड प्रीमियम साइड, तो वहां पर एंट्री वो लोग लेते हैं, लेकिन उसके अलावा डोंट ओपन द फ्रिज, यूनिक बार और टिक टैक टो, इन क्लब्स में कोई एंट्री फीस नहीं है आपकी। आप जाओ और वहां जाके मस्त पार्टी करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब एक और चैप्टर दैट इज सुपर क्लब, 4th चैप्टर है हमारा। बैंकॉक में कुछ ऐसे क्लब्स है जो आप कहोगे, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, कि आप अंदर आके कहोगे भाई कौन सी दुनिया है ये, क्या हो रहा है, ये कैसी लाइटिंग है, कहां देखूं, इधर देखूं उधर देखूं, कितना बड़ा क्लब है। तो जो 2 क्लब्स है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एटलस। इसके अंदर मैं नहीं जा पाया था भाई, यहाँ पर आप दोस्त, मैं क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग पर था और वो मुझसे मांग रहे थे 50,000 रुपए पर टेबल आपको देने पड़ेंगे आपको, कि मैं कितना पी लेता भाई, कितना खा लेता तब जाके, लेकिन बाहर से जो ये लग रहा था ना आलीशान, मतलब जबरदस्त भाई, और बाहर क्या गाड़ियां खड़ी हुई थी, इसके बाद कलेक्शन ही नेक्स्ट लेवल थी। तो इस कैटेगरी में अगर हम सेकंड क्लब की बात कर रहे हैं दैट इज स्काई लैब बैंकॉक। अब ये यूनिक बार के बहुत ही नियर बाय है, तो मैं घूमता घूमता ही यहाँ पर पहुंच गया था। मैंने नियर बाय गूगल पे डाला था क्लब कौन से, और ये मेरे पास आ गया था भाई साहब। मैं एंट्री करी, इन्होंने मेरे से एंट्री पर ही 500 थाई बाट ले लिए थे। 500 थाई बाट का मतलब है 1500 इंडियन रुपीज इन्होंने मेरे से ले लिए थे, और उसमें एक कॉकटेल अवेलेबल थी। इट वॉज एक्सपेंसिव लेकिन इट वॉज प्योरली वर्थ इट। मैं अंदर गया, हर जगह भाई एलईडीज ही एलईडीज लगी हुई है, हर जगह कहीं से भी फायर शोज हो रहे हैं, बीच में शो हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हो रही है, मतलब इतना बड़ा क्लब, और जो वाइब अंत लेवल, प्योरली थाई कल्चर था यहाँ पर भी। मुझे और कोई ज्यादा टूरिस्ट नहीं दिखे थे यहाँ पर, लेकिन सच में भाई मतलब ऐसा लग रहा था यार आप किसी अलग सी 3D वर्ल्ड के अंदर आ गए हो। हर जगह स्क्रीन है और सामने लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी एक टाइप से पूरी, जैसे कॉन्सर्ट्स में चलती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्लब्स, और बैंकॉक में ऐसे क्लब्स और भी होंगे, लेकिन जो 2 मुझे पता है वो मैंने आप लोगों को लिस्ट कर दिए हैं, एटलस और द सेकंड वन इज स्काई लैब। तो इनको भी बिल्कुल मिस मत करना। अगेन अगर बजट की बात करें तो एक्सपेंसिव साइड पर है, एंट्री पर ही 1500 रुपए ले लिए और उसके बदले में एक वर्जिन मोहितो दे दी। नो नॉट वर्जिन मोहितो बट मोहितो कॉकटेल वाली। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो है भाई, लेकिन फिर वही बात है ना, ऐसा कुछ आप देखने जा रहे हो तो पैसे तो भाई लगेंगे ही लगेंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनल सेक्शन की, कि आपको एज अ टूरिस्ट कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो भाई फर्स्ट 2 चैप्टर्स में रहो, टूरिस्टी वाली वाइब को भी कवर करो, आपको मजा आएगा। मतलब मैं ये नहीं रिकमेंड करता हूं, इस गाइड का बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप सुपर क्लब्स में ही जाओ या फिर आप थाई कल्चर वाले क्लब्स में जाओ। हर चीज एक्सपीरियंस करो भाई, आपके पास टाइम है तो सारा कुछ एक्सपीरियंस करो, आपके पास नहीं है टाइम तो आप जस्ट गिव इट अ टाइम। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पहली बार आप बैंकॉक जा रहे हो और सब कुछ कवर करके आ जाओगे। पहली बार में जब आप जा रहे हो तो ट्राई टू स्टिक टुवर्ड्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जब आप दूसरी बार जा रहे हो, तीसरी बार जा रहे हो तो आप चैप्टर 3 पे जाओ। अब जब आप बिल्कुल ही एंडिंग में जा रहे हो तो चैप्टर 4 पर जाओ। एज पर दैट मैंने आप लोगों के लिए गाइड बनाया है फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। आप जैसी भी पार्टी करना चाहते हो आपको बैंकॉक में वैसी पार्टी मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई दैट इज स्कैम्स वगैरह तो नहीं होते हैं यहाँ पर, तो मेरे साथ टचवुड ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ था। प्लस मैंने जो लोगों से भी पूछा है कुछ नहीं है भाई, बैंकॉक बड़ा सेफ सिटी है। आप थोड़े बहुत जो छोटे छोटे स्कैम्स है दैट इज जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो जो आप ग्रैब करो, टुक टुक कम करो, लेकिन टुक टुक का भी कॉन्सेप्ट है भाई, टुक टुक एक्सपेंसिव है वहां पर, तो आप उसको अपने 10 दिन के ट्रिप में 1 या 2 बार ही यूज करते हो, बाकी टाइम आप ग्रैब से ही ट्रैवल करते हो। ड्रेस कोड का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया जितने भी अच्छे क्लब्स है दे एक्सपेक्ट यू टू बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। ऊपर टी शर्ट पहनो और देन नीचे आप जीन्स वगैरह पहनो। जीन्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निक्कर शॉर्ट्स या स्पोर्ट्स वेयर में चले जाओ, वहां पर दिक्कत आती है। थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना अपनी, दैट इज आप हाइड्रेटेड रहो। जब आप इतना ज्यादा घूम रहे हो, पार्टीज कर रहे हो तो भाई हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है, जो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को आई थिंक अंडरस्टूड होना चाहिए। उसके बाद भाई सबसे मेजर चीज बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट इज, देखो एज अ इंडियन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों से, कि अगर हम बोल रहे हैं कि यार आपको इंडियंस नहीं दिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी टाइप से इंडियंस की बेइज्जती करना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ है। कहने का मतलब ये है बैंकॉक में इंडियंस से प्यार चाहे कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बदनाम भी है। हम लोगों की जो हमें सिविक सेंस और ड्राइविंग सेंस वहां पर सीख के जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने ऑब्जर्व किया होगा वहां पर कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, वहां पर कोई भी रूडली आपसे बात नहीं करेगा। तो यही चीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके साथ रिटर्न द फेवर कीजिए। आप कहीं पर भी ये नहीं कि बैंकॉक में चल रहे हो ले गन फेंक दिया, कुछ भी कर दिया। तो हमें सिविक सेंस दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें
लोगों को अच्छी रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना वो प्यार आज हमसे करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा करेंगे। थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत है, उसको हमेशा खूबसूरत रखो। और नॉट ओनली थाईलैंड भाई, आप अपना घर, अपना इंडिया भी खूबसूरत रखो। तो ये तो जस्ट एक बेसिक एटिकेट्स है जो आपको फॉलो करने हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो को देखकर मजा आया होगा और आपने इस बैंकॉक के नाइट लाइफ गाइड से कुछ अच्छा सीखा होगा, समझा होगा और आप इन क्लब्स को एक्सप्लोर करने वाले होंगे। तो मेक श्योर करना अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है जस्ट कमेंट कर दो भाई, एंड आई विल गेट बैक टू यू। मेरी श्योरिटी है मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। मिलते हैं फिर बैंकॉक के या थाईलैंड के किसी और एपिसोड में। एंजॉय।